ये आने वाले कुछ दिन एक ट्रेडर का पेशेंस, उसकी साइकोलॉजी एंड उसका जो ट्रेडिंग करेक्टर है उसको टेस्ट करने वाला है। आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ दो तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। एक तो है रेंज शिफ्ट। अगर आप सभी को याद हो, मैंने 15 मई के वीडियो में जब मार्केट यहाँ थी, मैंने इस पॉइंट पे ना आपको एक रेंज शिफ्ट की बात बताई थी। इनफैक्ट मेरा थंबनेल भी यही है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा 100%। मैं आपको वो लिंक में भी दे दूंगा। एक तो इसके बारे में बताऊंगा, प्लस जो मार्केट जो रैली करती है वो आपको कैसे पता चले कि रैली करने वाली है। मैं आपको इतना सुंदर प्राइस एक्शन दिखाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। प्लस एक जो फोमो एंड जो मैंने अभी बात कही, जो ट्रेडिंग करेक्टर टेस्ट करने वाला है उसके बारे में कि मार्केट में अभी होने क्या वाला है। अब एक्चुअल सही में पता चले कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि एज अ ऑप्शन ट्रेडर अब ये ऐसी स्थिति आने वाली है कि आप इतने फोमो में घुस जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा करना क्या है। देखिए, मैं आपको ना एक दो चीज़ बड़ी मस्त दिखाता हूँ। जब यहाँ पे हम थे, पहले मैं इसी की बात, रेंज शिफ्ट की बात बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक बात कही थी कि जब मार्केट यहाँ से जब ऐसे करके आ रहा था एंड यहाँ से हमने जब एग्जैक्टली इस पॉइंट से पुट लेना स्टार्ट किया था, तो हमने यहाँ पे एक बात भी कहती थी कि हम यहाँ पुट ले रहे हैं, बट यहाँ से ये कहना कि मार्केट 17,400 या 16,000 चली जाएगी, ये गलत है। क्योंकि मार्केट का अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, जो कि बहुत बेसिक बात है। ये सबको दिख रहा है कि हायर लोज बनाते हुए चल रहा है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई। प्लस जो मैंने रेंज शिफ्ट की बात कही थी, मैंने कहा था देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि मार्केट काफ़ी दिन से एक पैरेलल चैनल में चल रही थी यहाँ पे कंटिन्यूसली। तो मैंने ये बात क्लियर कट कही थी कि देखिए, कभी ऐसा नहीं सोचता कि मार्केट इतनी नैरो रेंज में पूरे ज़िंदगी भर ही चले जाए। मार्केट रेंज को शिफ्ट करेगी। इधर मार्केट यहाँ से या तो इस रेंज के बाहर निकल के देन ऊपर अगेन एक पैरेलल चैनल में जाए। क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट का आप शब्द में देखिए, उसमें अपने आप बोलते हैं कि अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ये ट्रेंड है ना, ट्रेंड का मतलब ये एक चैनल होता है, एक चैनल में ही मार्केट ट्रेंड करती है। तो अगर आप ट्रेंड में रहना तो इस रेंज को शिफ्ट करके फिर यहाँ से एक ट्रेंड पकड़ेगी, या फिर नीचे जाना तो यहाँ से। तो मैंने कहा था अगर यहाँ से जाती है तो उसके बाद भी अब ये नहीं होगा कि मार्केट में क्रैश आ रहा है। हायर चांसेस है कि अगर ऊपर जाना तो ये मार्केट यहाँ से अपना इसको रेंज को शिफ्ट करके और एक नेक्स्ट ट्रेंड पकड़ेगी, या फिर अगर गिरना होगा तो मार्केट यहाँ जाके ऐसे जाके फिर ये यहाँ से एक ट्रेंड बनाएगी। तो मार्केट ने क्लियर कट यहाँ पे एक रेंज को शिफ्ट किया है। एंड अब यहाँ पे जो फोमो क्रिएट होने वाला है, चले मैं उसके बारे में बाद में बताता हूँ। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन आप 15 मई का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आपको जो हर कोई जो जो छोटे स्कैल्पर्स होते हैं, जो हर 2-5 मिनट पर ट्रेड करते हैं ना, मैं उनको एक चीज़ दिखाता हूँ। और मार्केट मैं जैसे बताता हूँ ना कि मार्केट में जब बुल रन आता है ना, तो आपको बियर बना बना के बुल रन आता है उसमें। तो उसका एक बहुत क्रिस्टल क्लियर कट में एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिएगा, ये आपके सामने आज का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है। अच्छा, आपसे एक मैं बेसिक चीज़, आप सब जानते होंगे, आप सबको जो नॉर्मल सबने सीखा होगा कि ये ऐसे करके जो कैंडल बनती है ये इन्वर्टेड हैमर है, या बस सिंपल बोलूँ बीरिश कैंडल है। क्लियर कट, बहुत सिंपल। एंड अगर हम उसको ग्रीन कलर में जैसे ऊपर की तरफ करते हैं, ऐसे इस तरफ, तो उसको बोलते हैं बुलिश। बिल्कुल सिंपल बोलते थे कि इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये बेरिश साइन था और बुलिश साइन। अब यहाँ देखिएगा, आज जब मार्केट में जब ट्रेंड मतलब जब स्टार्टिंग में शुरू हुआ, अब देखिएगा ये कैंडल देखिए, जब क्योंकि अब देखिए रिटेलर की साइकोलॉजी कैसे खेला जाता है। खेला क्या जाता है, जो मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया कि अगर आपको लगा ना मार्केट मैनिपुलेटिव है, बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं है। इट्स जस्ट कि आप उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप अगर इस जगह नोटिस करें, देखिए मार्केट रिटेलर के साथ क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट ने पिछले दिन बड़ी तगड़ी रैली दी। अब इतनी ज़बरदस्त रैली के बाद हर कोई दो टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक तो जो पिछले 15-20 दिन से गा रहे हैं कि मार्केट 16,000 जाएगा, 16,000 जाएगा, बिना किसी प्राइस एक्शन के, ठीक है। एक होते हैं जो इतना होने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में कोई डिप आएगा तो हम कॉल लेंगे, और वो क्या करते हैं, उस डिप के लिए भी प्ले करते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो पागल टाइप पुट ले रहे हैं, एक वो घुसते हैं, प्लस जो डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मतलब पागल टाइप नहीं है, बट स्टिल कि हाँ कि चलो थोड़ा तो मैं उसको मज़े ले लूँ। अब देखो मार्केट करता क्या है, जो बिना प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर कट बेवकूफ़ बना बना के ऊपर जाएगा। देखिए कितना सुंदर बियर कैंडल बनाया है। मतलब कोई भी यहाँ पे, जब यहाँ पे हल्का सा ये 15 मिनट चार्ट है, जब 5 मिनट के चार्ट पे देंगे तो यहाँ पे काफ़ी देर रुका होगा, आधा घंटा यहाँ रुका है। प्लस यहाँ पे एक ये देखिए इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। मार्केट ने इसको भी फेल किया और ऊपर निकल गई। चलिए ऊपर चलते, यहाँ देखिएगा फिर से वही कैंडल बनाई, बिल्कुल टॉप पे जाके अब लगेगा हाँ अब तो टॉप पे है, अब गिरना चाहिए, ठीक है। फिर नहीं गिरी, फिर ऊपर जाएंगे और इवन टॉप पे भी जाके बनाया, और फाइनली इस टॉप के भी ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज कर दिया। तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप बस सो कॉल्ड इस हैमर को देख के ट्रेड कर लेंगे, फिर तो हो गया आपका काम। देखिए एक हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, इन सब
उसके बनने की एक जगह होती है। वो आपको देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ एक ट्रेंड लाइन पे बस ट्रेड कर लेना या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर लेना, ये ट्रेडिंग नहीं है। कौन सी चीज़ किस जगह किस तरीके से वहाँ पे गई है और वहाँ पे उसका जो साइकोलॉजी है। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एक ट्रेडर बनना है ना, आपकी साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कभी भी मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट बिल्कुल मत सोचिए। आज देखिए मार्केट ने आपको 3-3 4-4 हैमर दिखा के मार्केट ऊपर गया, एंड आई कैन गारंटी कि यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत तगड़ा लॉस किया होगा कि बस जो एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए एक्सपेक्ट नहीं करना है, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अगर हमारे साथ जो सब जुड़े हुए हैं उनको सबको याद होगा, हम लोग क्रिस्टल क्लियर, आपको बिलीव नहीं होगा, हम मुझे खुद एक एक चीज़ याद है। मैंने यहाँ से रैली शुरू की थी, यहाँ बुक की थी, यहाँ हम शांत हो गए थे। मैंने यहाँ से यहाँ तक अप किया है, यहाँ से यहाँ तक डाउन किया है, यहाँ से यहाँ तक अप बुक किया, फिर यहाँ से सब में डाउन बुक किया। कल हमने बस वीडियो नहीं बनाया, आप चाहे पीछे जाके देख लीजिएगा। जस्ट बिकॉज कि हम एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते हैं, जो मार्केट कह रहा है वो करते हैं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ना कि मार्केट में अब जो आने वाला है फोमो, एक इतना मतलब एक जो ट्रेडर का जो करेक्टर है ना वो कैसे टेस्ट होगा। पहली चीज़ तो ये, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक ऐसे करके ऐसे मार्केट ने रेंज मतलब वो एक पैरेलल चैनल बना लिया जिसका ये सेंटर पोर्शन है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। अगर मैं इस सेंटर पोर्शन को देखूँ, अब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहती है, देखिए यहाँ से इस मोमेंटम को अगर आप नोटिस करें, ये रेजिस्टेंस पे क्लोज हुआ है, रेजिस्टेंस लिया नहीं है। इसमें दोनों चीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देर आर हायर चांसेस कि ये ऐसा भी करे, क्योंकि जिस हिसाब से आज का प्राइस एक्शन बना है ना, जिस हिसाब से अगर 15 मिनट में चार्ट दिखा रहा था कि उसने ट्रैप कर करके और लास्ट में भी ट्रैप करके ऊपर ही क्लोज दिया, तो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट में जो लास्ट में भी यहाँ बहुत लोगों ने पुट कैरी होगी, ज़बरदस्त पुट कैरी की गई होगी। तो मार्केट में चांसेस कम है कि मार्केट गैप डाउन खुले। मार्केट को बहुत ऊपर खुलना चाहिए कायदे से, तो क्या फ्लैट खुल के तुरंत ऊपर निकल जाता है, लेकिन वो पुट वालों को पैसा तो बनाने ही नहीं देगा चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, अब बात आ रही है कि यहाँ पे अब ट्रेडिंग कैसे करें। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में जब रैली शुरू होती है ना, तो इधर आप तो या तो उसके कंसोलिडेशन के इस टाइम पे एंट्री करते हैं, या फिर मतलब आप बीच में एंटर नहीं कर पाएंगे। अगर आप जैसे बड़ी बड़ी कैंडल हरी हरी बन रही यूँ करें, तो आप बीच में कहीं भी नहीं घुस पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं एक जोन चाहिए। तो यहाँ पे होगा क्या ना, अब जिस हिसाब से मार्केट गई, अगर मार्केट यहाँ से और गैप अप खुल गई, तो इस जगह पे कहीं भी कॉल लेना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्लस अगर हम बस ये एक्सपेक्ट कर लें कि यार यहाँ से गिरना चाहिए, क्योंकि देखिए लेवल हैं, लेवल ऊपर 18,535 का है, 620 का है, 660 का है। लेकिन देखिए यहाँ होगा क्या ना, अगर मार्केट को देखिए दो पॉसिबिलिटी, एक ऊपर जाना एक नीचे जाना। अगर मार्केट को गिरना भी है तो मार्केट यहाँ पे 100 में से 99% चांस ऐसे हैं कि कभी, बहुत रेयर है कि ऐसे करके ऐसे रेड कैंडल बना दे, बहुत रेयर है। और अगर बन गई तो हम उसके अगले दिन ट्रेड कर लें। तो यहाँ पे होगा क्या ना, इस पूरे जोन में हमको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने ये 3-4 दिन ट्रेडिंग को अवॉइड कर दिया कि मार्केट इस पूरे जोन में यहाँ पर कहीं एक उसको ना एक प्राइस एक्शन बना दीजिए, इस किसी जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ यहाँ पे इसको बनाने दीजिए। उसके बाद हम अगर अगेन बुल रैली होती है तो वहाँ फिर से एंटर कर जाएंगे। एंड बिलीव मी, अगर हमको ये बुल रैली यहाँ पे समझ में आ गई कि स्टार्ट हो रही है, तो हम यहाँ से बड़े लंबे लंबे टारगेट लेंगे। एंड आई कैन गारंटी कि अगर यहाँ से इस पोजिशन से हमको कहीं बियर साइड की ट्रेड अगर दिख गई, अगर मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, तो मैं इतने लेवल तक दिखा दूंगा कि मार्केट इस जो मेरे स्क्रीन पे जिस चार्ट का सबसे लोएस्ट नंबर मैं इसके नीचे का तक की ट्रेड हम लेंगे। इसलिए ये जो जगह है ना, ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। इसलिए मैं बिल्कुल क्लियर कट कहूँगा कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है या ऊपर ही चली जाती है, यहाँ पर क्लियर कट ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, वरना बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ बताऊँगा कि ट्रेडिंग को करना कैसे है। देखिए, और बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि अभी ये जगह एक तो दिमाग में डाल दी कि पुट नहीं लेना है। आने वाले 2-3 दिन पुट नहीं लेना है मार्केट को, मतलब एटलीस्ट कल तो नहीं लेना। फिर क्या पता कल कुछ प्राइस एक्शन बन जाए, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे प्राइस क्या कह रहा है। अभी यहाँ पे हमें करना क्या, देखिए एक चीज़ समझ लीजिएगा, अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है कल के कल, तो एक ही कंडीशन है बस। वो कंडीशन है कि मार्केट को किसी भी सूरत में इस कैंडल के नीचे लगभग ये वाला पॉइंट, ये करीबन 375 के आसपास 370 का लेवल है। मार्केट अगर इस कैंडल के नीचे गैप डाउन खुलेगी, ध्यान रखिएगा, गैप डाउन खुलेगी, तब मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट आएगी। भले ही इतनी भयंकर बुलिशनेस आई ना, अगर इसके नीचे खुल गई, ये बस प्राइसिंग समझाने के लिए, तभी मार्केट में गिरावट आएगी। अगर मार्केट फ्लैट खुल गई, यहाँ खुल गई, कोई गिरावट नहीं आने वाली, हर डिप पे बाई ही किया जाएगा।
अच्छा, ये तो हो गया कि हम कहाँ पे गिरावट की बात सोचेंगे। ऊपर का तो क्लियर कट है, ऊपर की कोई मैं एनालिसिस अभी कर ही नहीं रहा हूँ। वहाँ पे हम जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, जिन इतना पेशेंस तो मैंने आप में डेवलप करा ही दिया है, तो ये चीज़ आपका करेक्टर डिसाइड करेगा, इसलिए अपने आप को संभाल के रखिएगा। अच्छा, अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, तो क्रिस्टल क्लियर मार्केट फ्लैट खुलती है तो जैसे ही 18,535 को मार्केट क्रॉस करती है, हम तब कॉल लेंगे। नहीं तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है ना, तो हायर चांसेस है कि वो यहाँ पे ना थोड़ा धोखा भी दे सकती है। इसलिए मैं 535 का लेवल कह रहा हूँ। ये सेफ्टी का लेवल यहाँ से अगर निकलता है तो 18,520, बस इतना ऐसे लगा के हम यहाँ पे कॉल में बैठे रह सकते हैं। हमको यहाँ पे कम से कम भी 18,600 और 620 यहाँ तक के टारगेट हम पहले अपने बुक करेंगे। ये हो गया। अच्छा, अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुल के 535 के ऊपर नहीं जाती और यहीं से कहीं नीचे आ जाती है, तो फिर अब समझिएगा बड़े ध्यान से, तो हम क्या करेंगे कि इस पोर्शन पे यहाँ पर करीबन करीबन इस पॉइंट के पास यहाँ पे 440 450 जितना हमें इसके पास मिलती है, तो इस कैंडल के लो को ऐसे लगाकर हम कॉल में बैठे रह सकते हैं। और यहाँ पे अगेन हमारे 535 टारगेट, मैं एटलीस्ट इतने टारगेट ही रखूँगा। हो सकता है इसके ऊपर भी चले जाए, बट स्टिल अगर मैं 450 के आसपास से ले रहा हूँ एंड 530 बुक कर रहा हूँ तो इनफ है। 80 पॉइंट्स अगर आप देखिए, मैं वही कहता हूँ, आप ना अपना टारगेट सेट कीजिए। अब मार्केट जितना नहीं, आप नहीं कर सकते कि यहाँ से लेके यहाँ ले लें और हर चीज़ पकड़ लें। आप कितना, अगर आप इस पूरे रैली में अगर यहाँ से यहाँ भी पकड़ लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अपने टारगेट सेट कीजिए, मार्केट के टारगेट नहीं। तो अगर आप डेली बेसिस पे 80 100 लेते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। तो अगर हम यहाँ पे कॉल लेते हैं तो मेरे यहाँ तक के टारगेट होंगे। अगर मार्केट इस पॉइंट के भी नीचे खुल जाती है तो ट्रेडिंग अवॉइड, क्योंकि देन देयर इज हायर चांस कि यहाँ पर फिर हमें प्राइस देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो जाए, फिर हम उसको अगले दिन ट्रेड करेंगे। लेकिन इसके नीचे अगर कैपिटल खोल रहे थे मार्केट में, फिर दिक्कत है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर इसके नीचे मार्केट खुलती है तो अगर नीचे चलेगी, लेकिन जैसे ही वापस इस पॉइंट के ऊपर आती है 460 465 के ऊपर आती है, तब हम वापस कॉल में एंटर कर सकते हैं। देन अगेन हम अप ट्रेंड के लिए फिर से बैठे रहेंगे। तो हर कंडीशन में कॉल ही ढूंढना है। एंड ऊपर मेरे पास लेवल है, स्टिल मैं कहूँगा अभी नहीं, अभी मार्केट को ऊपर प्राइस एक्शन को बनाने दीजिए, चाहे ऊपर जाने के लिए चाहे नीचे जाने के लिए। जब अच्छा दिखेगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।